हाय फ्रेंड्स, मैथ्स गढ़ में आप लोगों का स्वागत है। आज हम टाइप 4 पढ़ेंगे और टाइप 4 के अंदर जो हम आज एक पैटर्न पढ़ेंगे, ये बड़ा रिपीटेड क्वेश्चन रहेगा, है ना। और इस क्वेश्चन के हर एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। अगर ये ऐसा आ जाए तब क्या करना है, किसी भी तरह से आ जाए, क्लियर है। ये एक वीडियो जो होगी एक क्वेश्चन के लिए होगी, मीन्स ठीक है। तो उस क्वेश्चन को हम 100% सही करेंगे एग्जाम में। चलिए, टाइप 4 क्लियर है वाली बात। देखिए, हम यहाँ से मैं आपको पैटर्न लिखता हूँ, किस हिसाब से होगा उसके लिए मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ आपके लिए, ठीक है। देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर वाली बात। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन होगा वो इस फॉर्मेट पर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और कैसे हम उसे डायरेक्ट कर सकते हैं, आप ये भी ध्यान रखिए, कैसे आप डायरेक्ट कर सकते हैं वो भी आप सीखेंगे। क्लियर है वाली बात। चलिए, तो अपन क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, ठीक है। तो उन एग्जाम्पलों से समझेंगे। चलिए, एक एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ पर हम। तो एग्जाम्पल लिखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4a प्लस 2b प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। और एग्जामिनर ने मुझसे पूछा कि भाई मुझे बताइए कि a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा। एक बात कि आप अपना दिमाग चलाइए, a का वैल्यू कुछ रखिए, b का कुछ रखिए, है ना। और फिर उसको सेटिस्फाई करिए, रखने के बाद फिर 0 पे खोलो। एक बार ऐसा करना बड़ा लेंदी होता है यार, ठीक है। तो हम इसीलिए इसको फॉर्मेट में देखते हैं और फिर इसका डायरेक्ट भी देखते हैं यार, इसे डायरेक्ट कैसे कर लेंगे। तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को, है ना, फिर डायरेक्ट बताता हूँ। देखिए, आपको जब भी इस तरह का ए स्क्वायर बी स्क्वायर मिल रहा है, 4a मिल रहा है, 2b मिल रहा है, तो पुट करने की बजाय ये a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करें। तो ये देखिए, यहाँ पर आपने ये उठाया a स्क्वायर। अब एक बहुत आसान है, ए के साथ बनाना है। ए का वेरिएबल देखिए, ए कहाँ है, ये रहा, उसको उसके बगल में लिख लीजिए। अब देखिए, जैसे ही 4a आया तो इस 4 का आधा करिए 2, और 2 का स्क्वायर 4 बन गया। 4 आपको कहीं ना मैंने यहीं से मिल जाएगा, ये दिख रहा है आपको, ये वैल्यू गिवन है, इससे कहीं ना कहीं ये 5 से आपको बन जाएगा, हमेशा बन जाएगा। तो ध्यान मत दीजिए कि 4 कहाँ से आया, आएगा भैया। अब उसके बाद आपने यहाँ से बी स्क्वायर उठाया, बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर के साथ वेरिएबल कौन सा, ये रहा बी वाला, 2b। 2 मतलब 2 का आधा 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, यहाँ से बन गया ये। 4 और 1 5 होता है, ये गायब हो गया। अब ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये बन गया आपका b प्लस 1 का होल स्क्वायर। और ये किसके इक्वल है, 0 के। भैया ये 0 के इक्वल है। 0 कैसे हो सकता है, 0 कैसे हो सकता है, जब यहाँ पर ये जो ए स्क्वायर नहीं ए है ना, जब यहाँ पर ये जो a है ये -2 हो, या फिर आप a प्लस 2 इक्वल टू 0 कर दो, तो a की वैल्यू तो आपको मिल गई -2 और b की वैल्यू भी मिल गई -1। समझ में आ रही बात। तो a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई। आपसे पूछा a प्लस बी, तो आप कहोगे साहब -2 और -1, उत्तर क्या आया, -3। बिल्कुल सही। अब दोस्तों इस चीज को समझिए बड़ा आसान तरीके से। देखिए, अब आपके पास a की वैल्यू भी है, b की वैल्यू भी है। अगर मैं इसको देखूं तो क्या a की वैल्यू -2 आ रही है, b की वैल्यू -1 आ रही है। जैसे देखिए, मैं क्या कहने वाला हूँ, मैं कहने वाला हूँ अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बाकी सबको राइट हैंड साइड पे ले जाओ और 2 को ले लो कॉमन। बस क्या कह रहा हूं मैं, इन दोनों को छोड़कर बाकी सबको राइट में ले जाओ, 2 को ले लो कॉमन। तो ये ऐसे होगा, जब ये उधर जाएगा तो -4, 2 कॉमन होगा तो ये होगा -2a। ये इधर जाएगा राइट हैंड साइड पे तो हो जाएगा -2b, और 2 कॉमन ले लिया तो हो जाएगा -b, और ये हो जाएगा माइनस का, इधर ले जाओ आप इसको, इसमें कोई 2 कॉमन नहीं होगा, इसको बस ऐसे ही रख लो, -5, प्लस का 5 उठ के -5 आ गया। ठीक है। अब आप ये देखिए, आप बहुत बारीकी से समझिएगा। देखिए, a के आगे क्या है, -2, तो ये a की वैल्यू होगी। b के आगे क्या है, 1, वो भी माइनस का, तो भैया ये b की वैल्यू होगी। ये तो लाए हम इतनी मुश्किल से, a-2b-1। समझ में आई मैंने क्या बोला। अगर डायरेक्टली इस फॉर्मेट में तो 1 सेकंडों में आंसर आएगा, और ऐसे दे रखा है तो सबको राइट में ले आओ, और राइट में लाने के बाद 2 कॉमन ले लो, ये कॉमन है, जरूरी है।
तो भैया ए के आगे जो है वो ए का मान और बी के आगे जो है वो बी का मान, साइन उसी को मिलेगा जो उसके आगे लगा होगा। क्लियर है ये वाली बात? एक बार ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? क्लियर है? चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं, है ना। देखिए एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं यहां पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू, एक क्वेश्चन है ये आपका, इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में a माइनस 2b प्लस सी माइनस 6, और आपसे पूछा है, आपसे क्या पूछा मैं यहां लिखता हूं। पहली चीज आपसे पूछा है a माइनस 2b प्लस सी का मान बताइए। आपसे पूछा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान बताइए, और आपसे पूछा है ए बी सी का मान बताइए। तो यार अभी मैंने देखा कि यार यहाँ पर a माइनस 2b प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी, मैं जानता हूँ यार a का मान मैं डायरेक्टली करूंगा। देखिए a के आगे कुछ नहीं, तो ये a का मान 1 हो गया, b का मान क्या हो गया -2, और c का मान क्या हो गया 1। अच्छा अगर किसी के दिमाग में आ रहा हो सर यहाँ पे मान लीजिए c है ही नहीं, अगर जो नहीं है उसके लिए 0 आ जाएगा, बस ध्यान रखिएगा, जो नहीं है उसके लिए 0 लग जाएगा। ठीक है, अब हमसे अगर तीसरा क्वेश्चन पहले पूछा जाए तो हम इसका आंसर 1 सेकंड में कर देंगे। तो इसका आंसर होगा 1 माइनस 2 और प्लस 1, तो कितना हो जाएगा ये 2 1 2 माइनस का 2, यस और नो, एबीसी पूछा है ना आपसे, तो ये हो गया माइनस का 2। अब बात आती है कि साहब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर निकालना है, तो पहले बंदे ये लाएंगे, इनका स्क्वायर कर देंगे। तो चलिए अगर वैसे ही करते हैं तो हम करते हैं, तो ये देखिए 1 का स्क्वायर 1, माइनस 2 का स्क्वायर 4, और 1 का स्क्वायर 1, ये कितना आया 4 5 6, कितना आया 6। तो एक बात ध्यान रखिए, हमेशा और हमेशा यहाँ वाले ये स्क्वायर आपसे पूछा जाए ना, ये स्क्वायर, अगर क्वेश्चन में बात करूं ये स्क्वायर, तो हमेशा किसके इक्वल होगा, ये इस वैल्यू के इक्वल होगा। ये साफ साफ दिख रहा है, 6 ही तो आया मेरा आंसर, देखो 6 आया कि नहीं आया, वही है 6। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये वैल्यू हमेशा इस कांस्टेंट के इक्वल होती है। माइनस क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि वो सिंपलीफाई के अंदर सॉल्व हो जाएगा, है ना। इस ये जो होगा ये इसके, क्योंकि इधर जाके सब पॉजिटिव हो जाते हैं ना, तभी तो यूज होते हैं ये। तो ये क्या आ रहा है आंसर आपका 6 होगा। क्लियर है वाली बात? दूसरी बात, अब आपसे पूछा a माइनस 2b प्लस सी, इसका मान क्या होगा। तो देखिए इसका मान क्या होगा, अगर आप वैल्यू पुट करें तो a की क्या है 1, b की क्या है -2 इंटू 2, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस का 4, और c क्या है 1, तो ये भी क्या आया 6। तो ध्यान रखिए इसका मान भी ये, इसका मान भी यही वैल्यू होती है। क्लियर है वाली बात? कैसे, देखिए a स्क्वायर बी स्क्वायर 6 था, अगर मैं यहाँ 6 रख दूं, समझिएगा, अगर मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ इस चीज को, अगर मैं यहाँ 6 रख दूं, 6 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ये पूरा, और माइनस का 6, अब ये माइनस का 6 जब इधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, और प्लस का माइनस का 6 इधर प्लस का 6 12, और 12/2 ये वैल्यू ही होगी, तो वापस से क्या आई 6 ही आई ना। यस और नो? तो ध्यान रखिए एग्जामिनर आपसे ये डायरेक्टली पूछ सकता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर पूछ सकता है, या ए स्क्वायर बी स्क्वायर के फॉर्म में क्वेश्चन है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर पूछ सकता है, और ए बी सी तो आपको निकालना आ ही गया। तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। निकलता कैसे है, ऐसे निकलता है मेथड से, बिल्कुल है ना, स्क्वायर बनाकर फिर कॉमन लेकर, लेकिन हम तो डायरेक्ट करेंगे इस चीज को। क्लियर है वाली बात? समझ में आई बच्चों? चलो क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए ब्रैकेट ए माइनस बी माइनस सी। अरे यार ये तो बड़ा आसान है। अब मुझे मालूम चल गया यार, ए का मान यहाँ से उठाइए क्या है 1, और बी का मान यहाँ से उठाइए क्या होगा माइनस का 1, और सी का मान यहाँ से उठाइए क्या होगा मेरे भाई, वो भी माइनस का 1। क्वेश्चन क्या है मेरे पास, क्वेश्चन है 2a माइनस 3b प्लस 4c। तो 2a माइनस प्लस 4c, है ना, तो ये क्या हो गया प्लस का 2 प्लस का 3 माइनस का 4, 3 और 2 5, 5 में से 4 गए 1, सी ऑप्शन खत्म। चलिए अब ये उस फॉर्मेट में, ये तो आई थिंक अभी हमने देखा भी ये क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को तो क्या करेंगे अपन
अपन इस सारे को उठा के यहाँ ले आते हैं और 2 कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा माइनस का b और माइनस का 2a और माइनस का 5, है ना। और पूछा क्या है आपसे, a माइनस बी अपॉन ए बी। पहले तो a का मान लिख लेते हैं, a का मान क्या है मेरे भाई, यहाँ से a का मान आया -2, b का मान क्या है भाई -1, उठा के रख दो। a माइनस बी बोला है -2 माइनस और -1 अपॉन a प्लस बी -2 और -1। तो ये देखिए -2 + 1, तो ये आया माइनस का 1 और ये कितना आया -2 -1 माइनस का 3, कैंसिल आउट हो गए माइनस से माइनस, तो उत्तर क्या आया 1/3। तो कौन सा ऑप्शन है, सी। देखते ही करना है पेपर में। चलिए ये भी देखिए एकदम देखते एक्स वाई जेड, और यहाँ पर देखिए एक्स है जेड है वाई नहीं है। मैंने आपको बताया अगर कोई नहीं है, देखिए एक्स का मान तो 1 आएगा, वाई का मान जब वाई है ही नहीं तो भैया 0 आएगा वाई, और बचा क्या है यहाँ पर जेड, और जेड का मान क्या आएगा यहाँ से 1। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है एग्जामिनर ने, x³ y³ z³, क्लियर है वाली बात। तो भैया x का मान क्या है 1, 1 का क्यूब 1 प्लस y का क्यूब 0, z का क्यूब 1, 1 + 1 क्या होता है 2। अगर एग्जामिनर मुझसे पूछ लेता है यहाँ पर x² y² और z², तो भैया मैं क्या आंसर देता उसको, जल्दी बताओ। मैं उसको देता ये कांस्टेंट है ना, माइनस नहीं प्लस के साथ होगा, है ना, क्योंकि ये माइनस यहाँ जाकर प्लस हो जाता है, तो यहाँ माइनस में ही मिलेगा हमेशा आपको। तो हमेशा आंसर मैंने आपको ये कांस्टेंट बताया विदाउट साइन, कांस्टेंट बताया विदाउट साइन, तो क्या होता उत्तर 1 होता। क्लियर है वाली बात। चलिए आगे बढ़ जाए।